अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। एक बड़ा ही कॉमन सा मसला है। हम बहुत से दोस्तों का जिन्होंने डॉग्स रखे हुए हैं घर पे, और स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे स्पेशली जो गर्मियों में जो है हमारे डॉग्स को स्किन के काफ़ी इन्फेक्शन, काफ़ी जो है डिजीज़ वगैरह उनको हो जाती हैं। और जो स्पेशली वो डॉग्स जिनका कोट ज़्यादा होता है, जो लॉन्ग हेयर्ड हैं, और जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, बाकी कुछ ब्रीड्स होगी। और जो सबसे बड़ा इशू जो हमारे वहाँ पे डॉग्स को गर्मियों में जो जो बेसिक जो प्रॉब्लम है सबकी, वो टिक्स है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द टिक्स, वो जब आगे उनको कोई ज़ख्म हो जाए और जो है उसमें मैगेट्स वगैरह पड़ जाएं। और लॉन्ग कोट में तो ये है कि शुरू में पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई मतलब कोई डॉग के साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो अंदर ही अंदर वो चीज़ ख़राब हो जाती है, और उसके बाद जाके हम लोग को पता चलता है कि जो है ना डॉग को कोई इंजरी है या कोई वाउंड है या कोई इस तरह का इशू है, और तब तक उसमें मैगेट्स वगैरह पड़ चुके होते हैं। मेरा लास्ट ईयर एक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, और मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे आपको काफ़ी मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं आपको इसकी इसकी जो ट्रीटमेंट बताऊँगा इसका कितना फ़ायदा है। लास्ट ईयर गर्मियों में मेरे पास एक पेटबुल था, और जो है बहुत अच्छा मेल था। उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उसके बिल्कुल जो है ना फोरहेड पे, माथे पे, आंखों के दरमियान में, इस जगह पे एक हल्का सा ना छोटा सा जख्म हुआ। मैंने मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो फिर हुआ ये कि मैं एक दो दिन फार्म पे नहीं गया, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना बिगड़ जाएगा। तो वो एक छोटा सा जख्म जो है, जब मैं दो दिन बाद गया हूँ तो वो काफ़ी उसमें से स्मेल आना शुरू होगी। काफ़ी उसमें स्मेल आना शुरू होगी। तो जब मैंने उसको पास बैठ के चेक किया तो उसमें उसके ना माथे पे एक होल था, और उसके बीच में मुझे मैगेट्स, जो जिनको कीड़े जो होते हैं जख्म के, वो मुझे अंदर नज़र आ रहे उसके। और ये जगह ऐसी सेंसिटिव जगह थी कि उसकी दोनों आंखों के बिल्कुल दरमियान में ये जख्म था। तो खैर मैंने क्या किया, अच्छा, और उसके ना थोड़ी सी स्वेलिंग भी होना शुरू होगी उस जख्म के आसपास। तो मैंने जो है, अब उसका होल इतना छोटा था कि उसमें मैं वो ट्वीज़र जो होता है, वो छोटा सा, जैसे अक्सर मैकेट्स वगैरह हम लोग निकालते हैं जख्म से, वो भी उस होल के अंदर नहीं जा सकता था। खैर मैंने उसमें हल्की सी जो है ना क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो डाल दी। मैंने कहा शायद उसमें से मैगट्स वगैरह जो हैं वो खुद ही बाहर आ जाएंगे, मर जाएंगे। जब मैंने उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाली तो साथ मैंने पायरीन से साफ़ करके उसको छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा फार्म पे गया हूँ तो मैंने देखा कि उसका और मज़ीद जो है ना, वो उसकी स्वेलिंग इतनी होना शुरू हो गई थी कि उसकी जो आइज़ थी वो बंद, मतलब बंद होना शुरू हो गई। और खैर, और वो जो उसका जो सुराख था माथे पे, वो भी ज़्यादा थोड़ा मतलब बड़ा हो गया, खुल गया। मैंने फिर क्या किया कि मैंने उसको ना ट्वीज़र से मैंने उसके मैगट्स वगैरह निकाले। कुछ बीच में मरे हुए थे हाइड्रोजन की वजह से, कुछ ज़िंदा थे, वो मैंने निकाले। उसको मैं पायोडीन मैंने लगा दी। अच्छा, पायोडीन मैं पहले लगाता रहा, 3-4 दिन में यही ट्रीटमेंट करता रहा, मैंने और कुछ भी नहीं, शायद एक आध कोई ट्यूब थी वो मैंने यूज़ की उस पे। लेकिन उसकी वो स्वेलिंग जो है वो मज़ीद मतलब ज़्यादा होना शुरू होगी, और उसकी 2-3 दिन बाद इतनी स्वेलिंग होगी कि उसकी दोनों आईज, जो दोनों आंखें बंद होगी। और जो है उसकी मतलब मैगट्स में एक दिन निकालता, अगले दिन फिर दोबारा से वो मैगट्स उसमें आ जाते हैं। और उस बेचारे की ये हालत थी कि था एक्टिव था, क्योंकि हेल्दी था, तो वो मतलब उसके बाकी जो है ना, उसको देख के नहीं पता चल रहा था कि इसके साथ कोई ऐसा जिस तरह प्रॉब्लम है, मतलब खाना पीना अपने शौक से कर रहा था। लेकिन ये कि उसकी आंखें बंद हो गई थी उससे, स्वेलिंग से। तो जो है फिर मैं बड़ा परेशान कि अब इसका मैं क्या करूं। तो
खैर जब आपने इतने ज़्यादा डॉग्स रखे होते हैं, उस टाइम मेरे पास कोई 10-12 डॉग्स थे फार्म पे, तो कैनल पे 10-12 डॉग्स। तो मैंने क्या किया कि अब इतना तो मतलब थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस था ही, तो मैंने अपनी तरफ से जो हमारे देसी टोटके जो होते हैं, मैंने कहा चलो ये आजमा के चेक करता हूँ। तो पहले तो मैं 3-4 दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पायडीन यूज़ करता रहा, और वो जो हमारे जो नॉर्मली जो लोग जख्म पे जो यूज़ करते हैं, पायडीन होगी, उसके बाद में हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन का मैं आपको एक नुकसान बताऊं, अगर अब तो आप हाइड्रोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं या डेली बेसिस पे उसको यूज़ करते हैं ज़ख्म पे, तो हाइड्रोजन की वजह से जो उसकी अंदर का जो ज़ख्म, मैगट्स वगैरह तो मर जाते हैं, लेकिन वो फर्दर जो है ना अंदर जो उसकी स्किन है उसको जला देती है। तो इस वजह से मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो है ना आप हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ करें। कभी के बाद यूज़ कर लिया तो ठीक है, लेकिन ये कि आपने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना हाइड्रोजन को। उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन की वजह से अंदर से ज़ख्म और ख़राब, मतलब वो जो स्किन है वो बिल्कुल गल जाती है। और वही हुआ कि हाइड्रोजन यूज़ कर कर के जो उसका मतलब आधे इंच का जो ज़ख्म था, और वो उसके पूरे माथे पे गोल सुराख हो गया। उसकी साइडों से सारी स्किन जल गई, और जो है ना वो मतलब पूरा एक सुराख हो गया। और मुझे मैं मतलब मेरे माइंड में ये था कि यार ही विल नॉट सर्वाइव। तो जो है देखें, मुझे पता था मैं उसको अगर वेट के पास भी लेके जाऊंगा, उसमें वेलुसेफ का जो इंजेक्शन है वो मैंने उसको लगाया। और मुझे पता था जो मैं वेट के पास लेके जाऊंगा, जो उसने ट्रीटमेंट करनी है वो ट्रीटमेंट मैं सारी करता रहा मेरे पास, क्योंकि इंजेक्शन वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके पूरे माथे पे सुराख हो गया बिल्कुल, और अंदर से सब कुछ नज़र आ रहा। मैं बहुत मतलब कि ना डिसहार्ट हो गया, क्योंकि डॉग के साथ अटैचमेंट भी मेरी काफ़ी थी, और बेचारा तकलीफ में था। जब मैं बिल्कुल तंग आ गया, मैं रोज़ आके उसकी सफाई करनी ज़ख्म की, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक दिन कैनल पे जाते हुए एक छोटी ऑयल की, जो सरसों का हमारा ऑयल होता है, उसकी बॉटल ली मैंने। और जो है ना कोई 40-50 रुपए की मैंने हल्दी ले ली, टर्मरिक पाउडर जो होता है वो मैंने ले लिया। मैं कहा चलो मतलब ये देसी टोटका जो है ये आजमा के देख लेते हैं। तो मेरा टोटल जो है ना मेरे ख्याल में 10-20 रुपए की वो आई थी, ऑयल की बोतल आई थी। और 30-30 रुपए की मैंने 40 रुपए की हल्दी जो थी वो ले ली। तो खैर मैं गया हूँ, उसको मैंने प्रॉपर पहले उसका जख्म मैंने साफ़ किया। उस टाइम उसकी आंखें वगैरह बिल्कुल बंद थी, एक्टिव था, खड़ा हुआ था, खा पी रहा था, लेकिन ये कि वो देख नहीं सकता था उस स्वेलिंग की वजह से। मैंने क्या किया, पहले उसकी पायोडीन से मैंने उसका जख्म वगैरह सारा साफ़ किया। मैगट्स तो ऑलरेडी बीच में ख़त्म हो चुके हुए थे, लेकिन उसका सुराख काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने फिर पायोडीन से साफ़ करने के बाद जो है मैंने उसके ना मैंने हल्दी जो है, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लेके उसमें हल्दी मिक्स की, और जो बिल्कुल लेप सा बन जाता है। लेप आप ये कह लें कि मतलब सेमी सॉलिड से सॉलिड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो है वो मैंने बना के, तो वो मैंने ना उसके ज़ख्म के अंदर भर दिया सारा। और जब मैंने भर दिया अंदर, उसको बिल्कुल ना लेप कर दिया, मतलब अपने फिंगर से ना उसकी स्किन के लेवल पे उसको पूरा अंदर से भर दिया मैंने। अच्छा, उसका फ़ायदा ये था कि अब जब हल्दी नहीं लगी हुई थी, या मैं ये वाली ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, इवन पायोडीन से भी जो है ना जो फ्लाइज वगैरह, देखें मैगट्स बनते कैसे हैं। जब ज़ख्म के ऊपर मक्खियाँ आके बैठती हैं, वो वहाँ पे जो है ना एग ले कर देती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से, मक्खियों की वजह से जो है ना ये मैगट्स वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। मैगट्स जो हैं, और जब ये मैंने हल्दी और तेल वाला काम किया, तो उसमें क्या हुआ कि मक्खी बैठना मतलब नहीं बैठती थी उसके बाद। फिर हर रोज़ मैंने जाके वो जो पहले वाली जो मैंने उसकी सारी वो की हुई थी, अच्छा उसके ऊपर पट्टी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बांधा हुआ था। तो मैं रोज़ जाके उसका ना जो पहले वाली ट्रीटमेंट मैंने की थी उसको साफ़ करके, वो जो हल्दी पहले वाली थी वो मतलब अक्सर तो वो अपने पंजे से ख़ारिज करके ख़ुद भी ऊपर से हल्की से उतार दिया करता था। लेकिन मैं उसको साफ़ करके, उसका ज़ख्म अंदर से पायोडीन से दोबारा साफ़ करके, दोबारा मैं वही हल्दी और जो तेल है, मैं वही दोबारा मिक्स करके मैं उसको लगा दिया। मतलब ये ट्रीटमेंट मैंने उसकी 3-4 दिन रखी, एंड बिलीव मी कि उसका पूरा यहाँ पे यूँ सर्कल बना हुआ था, और उसका अंदर तक सब नज़र आ रहा था। मैंने 4-5 दिन लगातार उसकी इस तरह ड्रेसिंग करता रहा, पट्टी वगैरह मैं ऊपर नहीं करता था। और आप यकीन माने कि
हफ्ते 10 दिन बाद ये कंडीशन थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़ख्म बंद होना शुरू हुआ, और जो है ज़ख्म उसका बंद होना शुरू हुआ। उसकी स्किन, जो कि मैं सोच नहीं सकता था कि उसकी स्किन वापस आएगी, और उसकी स्किन आपस में ऐसे जुड़ना शुरू हुई कि एंड में जब उसका ज़ख्म ठीक हुआ तो उसकी सिर्फ यहाँ पे एक लाइन रह गई थी, सिर्फ इस तरह एक लाइन थी। कहने का मकसद ये कि उस हल्दी और तेल की वजह से, मतलब बाकी मैंने सारे उसको इंजेक्शंस भी लगाए, मैंने उसको हाइड्रोजन यूज़ किया, पायोडीन यूज़ किया, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक दिन तो चले सफाई हो जाती थी, फिर जो है उसमें मक्खी बैठती थी, अगले दिन फिर उसमें मैगट्स तैयार हो जाते थे। तो ये मेरा एक बहुत ही, मतलब एक तरह का बेस्ट एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे लिए, मैं तो यही सोच रहा था कि जो है ना कुत्ता ये बचेगा नहीं, क्योंकि जो उसकी कंडीशन हो गई थी। लेकिन सिर्फ मेरा कितना खर्चा हुआ, 40-50 रुपए का खर्चा हुआ, और जो है ना उससे माशाल्लाह वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया, और ऐसे ठीक हुआ कि एंड में वो स्किन उसकी सारी जुड़ गई, और बिल्कुल एक लाइन जो है ना स्ट्रेट वो उसके माथे पे रहेगी, और बाल छाल उसके सारे आ गए उसके ऊपर। तो खैर, ये सब बताने का मकसद ये है कि ये सबसे इजी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे अगर कुत्ते को कोई ज़ख़म हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर तो ज़ख़म है कुत्ते को, तो उसके जो सराउंडिंग के जो बाल हैं वो आप सबसे पहले काटना है। वो सराउंडिंग के बाल आपने काटने, क्योंकि जब वही बाल जब ज़ख़म के ऊपर लगते हैं उससे कुत्ते को इरिटेशन होती है, उससे ज़ख़म और ख़राब होता है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो है उसको क्या कहते हैं, बाल छाल उसके साइडों से उसको शेव करके या मशीन से किसी भी तरह उसके बाल साफ करके, उसके बाद आपने उसको पायोडीन से साफ करना है। अगर मैगट्स हैं तो उसमें हाइड्रोजन से आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएगी, वो आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, या तो उसके बीच में वाटर ऐड कर लें, या अगर वैसे प्योर भी डालते हैं तो वो आप डालें, लेकिन वो आपने डेली नहीं डालनी। आपने जब पहली दफ़ा ज़ख्म को साफ करना है, अगर तो आप लेट हो गए और उसमें मैगट्स पड़ गए हैं, उसमें कीड़े पड़ गए, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उसको ज़ख्म को पहले साफ़ करना है, उसको हाइड्रोजन से सारे उसके मैगेट्स ट्वीज़र से निकाल के, उसके बाद आपने उसको पायोडीन से साफ़ करके, सिंपल आपने हल्दी और तेल जो है ये आपने जब तक आपको लगे कि ये हाँ ठीक हो गया है, तब तक आपने डेली जो है ये रिपीट करनी है ट्रीटमेंट। तो आप देखिएगा कि कोई भी ज़ख्म हो डॉग का, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंजेक्शन वगैरह लगाने की। हाँ, अगर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत, अव्वल तो नहीं पड़ेगी इंजेक्शन की ज़रूरत, क्योंकि ज़ख़म है, आपने ज़ख़म की अगर आप डेली ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल, अगर आपका कुत्ता खा पी ठीक रहा है तो फिर आपको किसी इंजेक्शन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि कोशिश ये किया करें कभी के बाद जो है कुत्ते के खाने में हल्दी ऐड कर दिया करें। हल्दी बेसिकली टर्मरिक पाउडर जो है ये बेसिकली ये इसको कहते हैं एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको जो है जब भी कुत्ते को खाना दें, या हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप कर लें, सिर्फ उसको जो है ना थोड़ी सी हल्दी आप उसके खाने में उसको ऐड करके दें। इससे इंटरनली अगर उसको कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम है तो वो ये कि इससे कवर अप हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अपनी और भी कुछ चीज़ें वगैरह शेयर करूँगा, डॉग से रिलेटेड या बाकी बर्ड से रिलेटेड। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।